गगन तले। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, आपने गाना सुना और भाई ने आज सबको डेडिकेट किया है। भाई सारी खवातीन को आज उन्होंने कहा ये गाना आप सबके लिए है और यकीन होना भी चाहिए, क्यों नहीं, आज हमारा दिन है जनाब। एक दिन तो आप लोग मुश्किल से हमारे नाम करते हैं और वैसे कहते हैं जी ये जो खवातीन है ये तो राज करती हैं। वैसे कहती जिंदगी आपके नाम ही कर देंगे। हाँ, और वही जब नाम करने आती है वो भी पीछे छीन लेते हैं। हाँ ये तो है। नादिया, मुझे यकीनन आपकी बार बार नजर घड़ी की तरफ जा रही है और आपकी फ्लाइट भी है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसपे हमने आपसे बात भी करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी हम उस पर बात भी करेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे लोगों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज अपना देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, वी ऑल हैव इक्वल राइट्स, हम सबके हुकूक एक ही है, चाहे मेल और फीमेल। ठीक है, सारे फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में भी मौजूद है। अगर किसी के ऊपर, पहले भी मैंने आपको कहा था, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारी लेडीज़, एनीथिंग, हमारे पास सारे वो फैसिलिटीज़ है। यू जस्ट नीड टू वेक अप, अवेयरनेस अपने अंदर लेके आए। बिल्कुल, आप हाथ बढ़ाएंगे, हम हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहती हैं आप शिमा जी? कितनी अच्छी बात की इन्होंने कि आप हाथ बढ़ाएंगे, और यही बात अभी आपने भी कही थी कि कदम तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? क्या अतीका जी, आप कहाँ कहाँ खो गई? हेलो, मैं सुन रही हूँ। सुन रही है? मैं सुन रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि हम जो कहते हैं आज, मेरे लिए तो आज का जो दिन है खवातीन के हवाले से एक सिंबलिज्म के पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली खवातीन का तो हर रोज़ ही दिन होता है। हम भी उतना ही काम करते हैं, नॉट मोर, जितने हमारे यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं। सही। और इंटरनेशनल वुमेंस डे हो या जैसे 12 फरवरी पाकिस्तान वुमेंस डे है अब, तो ये तो सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं, जस्ट टू एक्नॉलेज और टू सेलिब्रेट दैट वे वुमेन, पर अदरवाइज वी आर एज मच अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। और जब हम बात करते हैं कि हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं तो किसी से अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रही, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, एंड यू हैव टू डील विद मी। मैं अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटी पे आगे निकलना चाह रही हूँ। हाँ, अगर आप ज्यादती की बात कर रहे हैं जहाँ पे औरतों के साथ ये दहशतगर्दी होती है, वो अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। उस पे तो हर शख्स को उठना चाहिए, सिर्फ औरत को ही तो नहीं उठना चाहिए, उस आदमी को भी उठना चाहिए जिसकी बेइज्जती होती है, जो दहशतगर्दी नहीं करता। ऑनरेबल मैन शुड ऑल्सो, इनफैक्ट आप मुझे बताएं कि जब औरत के साथ ज्यादती होती है तो सिर्फ औरतें ही क्यों जुलूस निकालती हैं? सही, मर्द क्यों नहीं निकालते जुलूस औरत के हकूक के लिए? मैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम से भी ये पूछना चाहूंगी कि व्हाई डोंट द मेन कम आउट एंड प्रोटेस्ट व्हेन अ वुमन इज गिवन कॉज्ड मिजरी ऑन? जब कोई वायलेंट इंसिडेंट होता है, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते, शायद अपने ही आप से नजरें नहीं मिला पाते। हाँ, we are hoping honorable men, this would be a different society. And I think that these men should come out as much as us women when something happens. इंटरनेशनल आप बात करते हैं कि जी इंसिडेंट्स होते हैं तो इंटरनेशनली बड़ी बेइज्जती हो रही होती पाकिस्तान की, तो ये इतनी बुरी बुरी खबरें निकलती हैं इस मुल्क से। बिल्कुल, इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं इमेज हमारे मुल्क का खराब करके रख दिया ना। आपा कह रही है कि who are these men? We're prime example. Our own fathers, our own brothers. You know, we can use. They're an example. बिल्कुल, they're an example for us कि अगर हम आज है तो obviously उनकी support से है. So we do have honorable men in our society, but बिल्कुल। और जैसे शिमा आपने भी बताया कि इनके पेरेंट्स ने इनको कहा था ये तालीम इनके पेरेंट्स ने दी, ठीक है, बिल्कुल। जनरेशन मर्दों का था ना, अब उस तरह के मर्द नहीं पैदा हो रहे, मैं ये समझती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलामुअलैकुम, मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग में खुशामदीद, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज खवातीन का आलमी दिन है, तो मैं सबको, तमाम प्यारी प्यारी खवातीन को मुबारकबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, और तुम्हें भी बहुत मुबारक भाई, तुम भी तो एक खातून हो ना? जी बिल्कुल। आज अपना दिन कैसे मना रही हो? जी, आज अपना दिन कैसे मना रही हो भाई? मैं बस जो है अच्छे से खाने बनाऊंगी। और तुम क्यों बनाओगी? मर्दों को बनाने चाहिए। नहीं, बस ये है ना कि मैं अपनी तमाम फ्रेंड्स को बुला रही हूँ आज। ओह ग्रेट, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ, आज हस्बैंड के लिए नहीं बन रहे। अच्छा फिर ठीक है जी, बिल्कुल। और जो आपके पास ये प्यारी प्यारी खवातीन बैठी हैं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, और अतीका उर्दू तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। बस इस दफा इन्होंने जालिम सास का किरदार अदा किया, लेकिन उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू जी। और जो है ये जो फायजा आपकी बैठी है, इनसे मैं कहूंगी कि नादिया कबूल जो बैठी है, इनसे भी मैं कहूंगी कि मुल्तान में आकर जलसा करें ना,
इंशाल्लाह आप अभी लाहौर में है हमारा, तो मुल्तान भी आएंगे इंशाल्लाह। जी, मुल्तान भी जरूर आएं और वहाँ पर भी जलसा करें, और जो है तमाम खवातीन को हम सब शामिल होंगे इसमें। और जो है सादिया जी जी जी, आपका शो हमें बहुत पसंद है। मैं एक थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाहूंगी। जी कहिए। कि जहाँ एतमाद होता है वहाँ मोहब्बत होती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर खुदा होता है, और जहाँ पर खुदा होता है वहाँ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कॉल की और अपनी बात को हमसे शेयर भी किया कि जहाँ एतमाद होता है वहाँ पर खुदा होता है। कल हमारे पास कुछ गेस्ट यहाँ मौजूद थे और आप यकीन माने कल दो ख़वातीन ऐसी थीं जिनका ताल्लुक जो था वो एक ऐसे काम से था जिसके लिए हम ज़रा मायूब समझते हैं कि इनके साथ मुझे कैसे बिठा दिया, ये कैसे, ये तो जिस्म फरोशी करती हैं, ये तो इस माशरे का हिस्सा ही नहीं हो सकती। तो आप यकीन माने अतीका जी कि लाइव कॉलर एक हमारे पास आए, जुनेद जिनका नाम था, और उन्होंने आके उससे पहले जबकि 2-3 कॉल बहुत अच्छी हमारे पास आई, बरकत साहब भी थे, एक दो और लोग थे जिन्होंने बड़ा इस बात को कहा कि मैं उन मर्दों की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिन्होंने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और एक कॉलर हमारे पास आए और मुझे इतनी शर्मिंदगी, वो यकीनन किसी का भाई होगा, किसी का बेटा भी होगा, कि उसने आते ही फ़ोन पर पूछा कि इनका नंबर मिल सकता है। ये जो सोच है ना हमारी, ये हम पता नहीं कब बदल पाएंगे, वो कब हम ये पांचों उंगलियों को एक जगह कर पाएंगे, ये हमेशा ऊंची नीची रहेंगी। साथ ही मैं समझती हूँ इसमें जो रूलिंग हुकूमतें होती हैं और जो क्योंकि वही कंट्रोल करते हैं बहुत सारी चीज़ें, और जो हमारा मीडिया होता है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरी सोच को तब्दील कर सकती हैं, जो कि मैं समझती हूँ किया गया। जैसे पहले भी हमने बात की थी कि क्या सोच थी पहले, फिर किस तरह से तब्दील हुई, एक पूरा जनरेशन लग गया तब्दील, अब क्यों नहीं कर सकते। सो आई डोंट थिंक कि द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इनफ, and I think media plays a very negative role. So government is very important, क्योंकि government जो है वो लोगों की नहीं, अगर इंसान की एक सोच है, so इंसान की सोच हवा से तो नहीं आ जाती ना, it is created by the people। के हवाले से वो बात कर रही है, तो वो सोच जो है that has been created। No, it is created by the environment। The environment is made and controlled by the governments that are ruling। You don't have to take it personally। I don't mean anybody in personally। I'm just saying as a, but all these years of Pakistan, the 65 yes, but where does the mind come from? It doesn't come from the air, na? It is created by the environment। No, so who brings them up? Their parents who bring them up। So where do the parents come? Where do they exist? In a society, na? That society is controlled by certain rules and regulations। बिल्कुल सही कह रही हो। I think कि हमारे यहाँ जो इतनी सारी problems, there's no reason why we can't। The point I'm trying to make is that all of this can be changed। It has always been changed। People's mindsets, as she's saying, they don't come from from the air। They are created। तो जो मीडिया वो चेंज कर सकता है, जो स्टेट्स और गवर्नमेंट है वो चेंज करती है। ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स ये सब इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। मैं खुद अपने इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ। एक दौर था जब हमारे यहाँ ड्रामों में स्लीवलेस पहना जाता था। एक दौर था जब हम पब दिखाते थे, एक डांस होता था। आप वो ड्रामे निकलवाएं, आप देखें उसमें हमारे खवातीन ने काम किया हुआ है, और आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये ड्रामा बना। लेकिन जो एक 11 साल का वक्त हमारी जिंदगी में आया और उसने हमें जितना पीछे फेंक दिया, आपकी सोच है कि उसने लोगों की सोच को बदल के रख दिया कि औरत ऐसी नहीं है, औरत को तो पैर के नीचे रखोगे तो ठीक रहेगी। पहले सड़क पे अगर किसी तो ये बिल्कुल सही कह रही कि एक गवर्नमेंट आके चीज को बदलती है, एवरीबॉडी वुड जॉइन इन एंड सपोर्ट दैट वुमन। अब कोई टीज करता है औरत को तो दूसरे लोग भी उसी औरत को ब्लेम करने लगते हैं। ये चेंज आया है सोसाइटी में। Shima ji is saying is that it is the state's responsibility बिल्कुल to make sure that every citizen is secure। Yeah, that is what she's saying। rights, बिल्कुल। It is the state's responsibility। So anybody part of government, Senate, Parliament, it is their public duty to secure every citizen's right। Absolutely। And it is they need to take responsibility because otherwise then they should not be in public service। बिल्कुल सही। हर शख्स किसी और माहौल से आता है और ओवरऑल एनवायरनमेंट आपकी स्टेट एस्टैब्लिश करती है। बिल्कुल, और क्या उसको परवरिश मिल रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनाब यहाँ मुझे नादिया को खुदाफिज कहना होगा बिकॉज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इन्होंने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला था। आज इनकी स्पेशल दिन था और अब
ऑब्वियसली स्पेशल मेहमान भी आ रहे थे, है ना? तो आज I love glamorous ladies in politics. है ना? Yes. बिल्कुल, और होने भी चाहिए। Absolutely. बिल्कुल। तो जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक हम इनको खुदाफिज कहते हैं। ब्रेक के बाद आप लोग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाकी के मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ कायदे तहरीक भी अब तक टेलीफोन पे मौजूद है, तो इसलिए बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ रही हूँ।